एक से एक अच्छी चीज आपको बताएंगे, लेकिन मैं वो बताने जा रहा हूँ जो शायद ही कोई बताए और जानते हुए भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको साहस दिलाना चाहता हूँ कि कोशिश करें किसी भी चीज को अच्छी तरह सीखने की। यदि आपको वैसे आज इस गणतंत्र दिवस पर संवैधानिक प्रारूप तो बताना ही चाहिए, लेकिन बताते रहे गुरु जी। मैं तो आपको एक दो चीजें बताना चाह रहा हूँ, वो शायद आपके काम में आए, वो किसी के भी काम में आ सकती हैं, चाहे पढ़ रहा हो या पढ़ा रहा हो या वैसे ही खेती कार्य कर रहा हो, सभी के काम में आ सकते हैं। वो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ। आज वर्तमान समय में सब व्यक्ति जानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक बात कभी सामने आई होगी कि जानते हुए भी मानते नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जानते हुए भी मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और मानेंगे वो भी मैं बताऊंगा कि इस तरीका से मानते हैं। लेकिन अब तो इस समय तो मौका दिया है विद्यालय परिवार ने, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और कोई ऐसी बात निकल जाए तो उसे माफ करना। जिंदगी में अगर आराम से रहना है, बढ़िया रहना है, तो 3-4 चीजें सीख लो और सभी काम आपके आगे पीछे घूमेंगे। वो 4 चीजें हैं: झूठ, चोरी, धोखा और नशा। इनको त्याग दोगे, समस्त कठिनाइयां अपने आप हल होने लगेंगी। और ये संभव है शिक्षा से ही। शिक्षाविद ही लोगों को गाइड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि आपको गरीबी भी मिटानी है तो उसका माध्यम शिक्षा ही है। यदि अच्छी तरह आप पढ़ोगे तो निश्चित है आप आगे बढ़ सकोगे। विद्यार्थियों को निडर रहना चाहिए। परीक्षा के टाइम में कभी कभी लोग हताश हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तभी संभव है जब कि आप शिक्षा के प्रति अपने आप को समर्पण करेंगे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कि लोगों के विकास के काम में आता है। शिक्षा के अभाव में कहीं कोई भी विकास संभव नहीं है। अब वर्तमान में भी शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है। गुरुजन भी अच्छे अच्छे विद्वान आपको पढ़ा रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हमारे गांव की भी एक टीम बना रखी है, वो भी शिक्षा के प्रति जागरूक कर रही है लोगों को कि शिक्षित होना चाहिए। अब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जानते हुए भी क्यों नहीं मानते हैं, वो मैं निवेदन कर रहा हूँ। 2-3 चीजें हैं। पहला है संकुचित विचार। जिस व्यक्ति के ओछे विचार होंगे वो किसी का न सम्मान करेगा, अपने अलावा का कोई महत्व नहीं देगा। और ये जब भी संभव है कि वहाँ पर शिक्षा का अभाव होगा। या शिक्षित होंगे तो ये कमी नहीं आएगी। दूसरी चीज है कथनी करनी में अंतर। लोग कथनी करने में इस समय सुबह से जागते हैं, शाम को सोते समय इसी अंतर को बढ़ा रहे हैं, न कि कम कर रहे हैं। इन 2 चीजों में कथनी करनी क्यों हो जाती है, क्या कारण है? उसमें 4 बिंदु ही काम में आते हैं: चोरी, झूठ, धोखा और नशा। यदि ये चीजें रहेंगी तो कथनी करनी में अंतर आएगा, धोखाधड़ी सीखेंगे और शिक्षा में बाधक होती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 2 लाइन बोलोगे, 2 नारे भी बोलेंगे, वो आप बोले। झूठ बोलना, शाबाश, झूठ बोलना पाप है ना, बोल देना सभी। झूठ बोलना, झूठ बोलना, चोरी करना, चोरी करना, धोखा देना, धोखा देना। देखिए एक विशेषता सभी बड़े गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। छोटे बच्चों के अलावा, छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। छोटे बच्चों के अलावा बिल्कुल रिटायर्ड तक भी चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ व्हाट इज कॉज, क्या कारण है, पर शिक्षा अपने आप बता देती है कि कारण क्या है। और नशा सभी का बाप है, ये बोल देना। नशा सभी का
बहुत से कहते हैं हमने आज तक बीड़ी नहीं देखी, सिगरेट नहीं देखी। यही नशा नहीं होता है, नशा बहुत होते हैं। घमंड का नशा अपने आप में मायने रखता है, पैसे वाले में भी नशा होता है, पदाधिकारियों में भी नशा होता है। तो ये नशे की चीजें छोड़ देनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि ये शिक्षा से ही संभव है और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यालय परिवार ने, प्रिंसिपल साहब ने मेरे को जो मौका दिया उसका मैं आभारी हूँ। पूरे विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद।